हाँ भाई जवानों, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने अपवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिगणनाएं पढ़ी, जिसमें एक परिगणना वो मैंने आपके स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दी गई है। वो क्या थी? वो थी कांच के स्लेब से अपवर्तन या कांच की पट्टिका से अपवर्तन। बेटा वो बोर्ड में तो नहीं आता है, लेकिन आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उसमें वो आएगा 5 नंबर में। छोटा प्रयोग है वो, एक तो 2 प्रयोग होते हैं, वृहद प्रयोग और एक छोटा प्रयोग, जिसमें छोटा प्रयोग है वो। अब आगे अपने आरबीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग चले तो आगे हेडिंग है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यह है। उसको पढ़ने से पहले ही आपको क्रांतिक कोण आना अति आवश्यक है। तो डालो आप हेडिंग क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण बेटा इंग्लिश में क्रिटिकल बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। एंगल बेटा ये क्रिटिकल क्रांतिक शब्द कैसे पढ़ा? इस क्रांति को हम ऐसे समझे कि पापा और मम्मी के रोज झगड़ा होता है, रोज झगड़ा होता है। अब एक सीमा आ गई। सीमा कौन सी? ऐसी सीमा जिसके पश्चात मम्मी पिटाई नहीं खाएगी पापा की, और वो क्या कर देगी? वापिस रिप्लाई देने लग जाएगी। वह सीमाई क्रांति कहलाती। जैसे 1857 की क्रांति, अंग्रेजों के जुल्म सहते सहते एक सीमा ऐसी आई कि क्रांति हो गई, एक सीमा ऐसी आई कि लड़ाई हो गई, भिड़ गए। तो उस पोजीशन को, उस सीमा को बोलते हैं क्रांतिक सीमा। और यहां ये कोण की है। ये किसकी है? कोण की सीमा है। तो उस कोण की सीमा को समझो। देखना बेटा, ये कोई पृष्ठ है, इसके नीचे माध्यम अलग है और ऊपर अलग है। मैं मान रहा हूं ये माध्यम है, ये सघन माध्यम है। नीचे जो माध्यम है वो डेंसर है, सघन माध्यम है। और ये जो ऊपर का माध्यम है वो विरल माध्यम है, विरल माध्यम है। अब बेटा ये अभिलंब है। आराम से तसल्ली से बात करेंगे, समझने की कोशिश करना। एक ही लाइन में समझ में आ जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण दोनों। ये नॉर्मल है, अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब। एक बात बताओ मुझे, जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो वह कौन? प्रकाश की किरण। तो वह अभिलंब से क्या होती है? दूर हट जाती है। अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। मैंने पढ़ाया है पिछले वीडियो में। तो देखना ये कोई, देखना भाई एक बार समझने की कोशिश करना। ये कोई पहली प्रकाश की किरण है जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो बेटा ये अभिलंब जानी तो ऐसी चाहिए थी, ये जानी तो ऐसी चाहिए थी, लेकिन ये अभिलंब से दूर हट गई। ये लो जी, ये हट गई। और ये अभिलंब के साथ दूर हटी है। अभिलंब से कितना कोण बनाते हुए दूर हटी है? आर बनाते हुए। कितना? रिफ्रैक्शन एंगल आर बनाते हुए अपवर्तित हुई है। ठीक है सर, ये पहली किरण है। अब यदि मैं ये आपतन कोण की बात करूं, ये आई है बेटा, समझना, ये आई है। अब यदि मैं प्रकाश इस आपतन कोण को बढ़ाता हूं, पहले इतना है, अब मैं कोई एक दूसरी प्रकाश की किरण यहां से आपतित की। देखना बेटा, आपका आपतन कोण, इसको आप ऐसे करो I1 बोल दे। समझा ही रहा हूं, लिखना नहीं है अभी तक कुछ भी। I1
अब जो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य कोण बना वो I2। जब आपतन कोण का मान बढ़ा तो अपवर्तन कोण का मान भी क्या होगा, ये बढ़ा हुआ तो पहले ही है, और बैंड होगी, और बैंड होगी। तो देखना ये जानी तो कैसी चाहिए थी, ऐसे, लेकिन ये किधर गई, ये इधर गई। कौन सी, दूसरी वाली प्रकाश की किरण। अब देखना बेटा, फिर मैं एक तीसरी प्रकाश की किरण गुजार दिया, ये गुजार दिया, समझ में आई बेटा, ये तीसरी प्रकाश की किरण गुजार दी। अब क्या समझना, आ गई है मम्मी की वो सिचुएशन जो पापा से रिप्लाई करेगी, देखना वो सिचुएशन आ गई। अब ये प्रकाश की किरण अभिलंब से जो कोण बनाई, देखना बेटा, मैं इसको आई बोल रहा हूं, अब भी आई बोल रहा हूं, थोड़ी देर बाद में सी भी लगाऊंगा। अब अभिलंब के साथ जो कोण बनाई वो आई है। अब ये प्रकाश की किरण किधर जाएगी, सर ये मूर्ति मूर्ति पृष्ठ पे ही आ जाएगी, ये ऐसे गमन करेगी सर। कौन, तीसरी प्रकाश की किरण। कौन सी, तीसरी प्रकाश की किरण बेटा, कौन सी किरण है, तीसरी प्रकाश की किरण। अभिलंब देखना बेटा, तीसरी प्रकाश की किरण किधर गई, ये। मैं तुमसे पूछूं अपवर्तन कोण का मान कितना है, सर अपवर्तन कोण का मान ये ऐसे है, ऐसे लगाओ आप, तो अपवर्तन कोण ये हो गया, तो अपवर्तन कोण R कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। कब, जब प्रकाश की किरण एक विशेष कोण, विशेष कोण कौन, I, विशेष कोण कौन, I, इस I को मैं IC बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, IC। क्यों, क्योंकि ये कौन सा एंगल है, ये कौन सा एंगल है, क्रांतिक एंगल, क्रांतिक कोण है। क्यों है इसका नाम क्रांतिक, क्योंकि यदि आप अब यदि आपतन कोण का मान बढ़ाओगे, अब यदि आपतन कोण का मान बढ़ाओगे तो ये प्रकाश की किरण अपवर्तित होने के स्थान पर क्या हो जाएगी, वापिस इसी माध्यम में परावर्तित हो जाएगी, जिसे हम बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझ में नहीं आई बात, क्या ये जो आपतन कोण है, इस आपतन कोण से थोड़ा और अधिक आपतन कोण किया तो प्रकाश की किरण अपवर्तित होने के स्थान पर उसी माध्यम में क्या हो गई, परावर्तित हो गई। क्या हो गई, परावर्तित। तो ये आपतन कोण की ये कौन सी सीमा है, सर ये क्रांतिक सीमा है। कौन सी सीमा है, क्रांतिक। मम्मी पापा की लड़ाई में मम्मी की सीमा आ गई कि पापा को रिप्लाई दे रही है, क्या रिप्लाई दे रही है कि सर उल्टा ही लौटा देगी, प्रकाश की किरण को क्या कर देगी, उल्टी लौटा देगी जी। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, क्रांतिक कोण। क्या पड़ा, क्रांतिक कोण। परिभाषा कैसे दोगे कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम में एक विशेष कोण पर आपतित होती है तो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है, 90 डिग्री। कितना हो जाता है, 90 डिग्री। या फिर ऐसे लिखो, सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके कारण विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना हुआ है, 90 डिग्री। अपवर्तन कोण का मान कितना हुआ है, 90 डिग्री। तो उस आपतन कोण को आप क्या बोलोगे, क्रांतिक कोण। क्या बोलोगे, क्रांतिक कोण। तो लिखना भाई, सघन माध्यम में, सघन माध्यम में, माध्यम में वह आपतन कोण, वह आपतन कोण, आपतन कोण जिसके कारण, जिसके कारण विरल माध्यम में, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान,
अपवर्तन कोण का मान, कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, हो जाए, हो जाए, कॉमा लगा के क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, क्रांतिक कोण कहलाता है, कहलाता है, कहलाता है। क्लियर? अरे भाई क्लियर हो गई ना आपके बात? नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में बताना कि नहीं हुई है। अब अगली हेडिंग डालो, क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन बेटा क्या है, अभी मैंने समझाया था, एक बार और समझो, एक बार और समझो, क्योंकि ये बोर्ड में आया हुआ है। ये सघन माध्यम, ये विरल माध्यम, ये अभिलंब जी, एन एस। तो बेटा मैं वो आपतन कोण, एक तो वो आपतन कोण जिस पर प्रकाश की किरण क्या हो जाए भाई साहब, अरे क्या हो जाए, वह प्रकाश की किरण जो जिस आपतन कोण पर आपतित हो रही है, जिस आपतन कोण पर आपतित हो रही है, उस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री। एक तो वो स्थिति। अब इससे आगे, इस आपतन कोण से आगे मैं यदि और आपतन कोण को बढ़ाता हूं, यानी कि मैं यदि ये बात करूं, ये आपका आईसी, यदि मैं ये बात करूं तो इस पर प्रकाश की किरण क्या होगी सर, वापिस उसी माध्यम में लौट आएगी जिस माध्यम में से वो आई थी, यानी कि क्या होगा, परावर्तन होगा। क्या होगा, परावर्तन होगा। तो परावर्तन में क्या होता है भाई, परावर्तन में प्रकाश की आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। परावर्तन में परावर्तन के नियमों का पालन होता है, जबकि ये अपवर्तन हुआ है, उस अपवर्तन में अपवर्तन के नियमों का पालन होता है। क्या है अपवर्तन के नियम, म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। आप ऐसे करो, बजरी को छान दो ऊपर, हाँ अभी कारीगर आने वाला है, बजरी छान दो आप, है ना। हाँ मैं क्या कह रहा था, अपवर्तन में अपवर्तन के नियमों का पालन होता है, जबकि परावर्तन में परावर्तन के नियमों का पालन होता है। यहां हम क्या कह रहे हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण, यहां यदि मैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन को डिफाइन करूं तो क्या होगा, यदि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण पर आपतित होती है, तो वह प्रकाश की किरण अपवर्तित होने के स्थान पर उसी माध्यम में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। और प्रकाश संबंधित इस परिगणना को क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो लिखो, ये डायग्राम बना लेना भाई, लिखो, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम में क्रांतिक कोण
से अधिक, क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण, आपतन कोण वर्कशीट में क्या लिखोगे वो बताएगा मुझे। IC से क्या होगा, ये I लेस देन या ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। अधिक आपतन कोण पर आपतित होती है, आपतित होती है तो वह प्रकाश की किरण, तो वह प्रकाश की किरण अपवर्तित, अपवर्तित होने के स्थान पर, स्थान पर उसी माध्यम में, उसी माध्यम में परावर्तित हुई है क्या, परावर्तित, परावर्तित हो जाती है, हो जाती है। प्रकाश संबंधित, संबंधित इस परिघटना को, इस परिघटना को, घटना को पूर्ण आंतरिक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। बेटा एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त लिखो, तो एक आवश्यक शर्त तो क्या है, प्रकाश की किरण सघन से विरल की ओर जाए, और एक क्या है, आपतन कोण का मान क्या होना चाहिए, क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। चलो लिखो, लिख लेना भाई जवानों। अब अगली जो हेडिंग है वो भी इंपॉर्टेंट है। डालो हेडिंग, हेडिंग डालो। आप हेडिंग डालो, न्यू हेडिंग डालो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण तथा तथा अपवर्तनांक, अपवर्तनांक में संबंध, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ये है बेटा अपवर्तनांक। क्या है सर, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उस दूसरे माध्यम में प्रकाश कितना मुड़ा, उस माध्यम की मुड़ने की शक्ति है, उस माध्यम की मोड़ने की शक्ति है। किसके सापेक्ष, पहले के सापेक्ष। क्यों, क्योंकि पहला ना होता तो दूसरा की कल्पना ही नहीं हो सकती, एक ही होता सब कुछ। तो देखना भाई, क्रांतिक कोण लग गया तो आपका दिमाग चिंगार चिंगार की कह रहा होगा कि प्रकाश की किरण किधर से किधर जाएगी, सघन से विरल की ओर। मैं मान रहा हूं ये तो विलंब है, मैं मान रहा हूं ये सघन माध्यम है। इसे मैं फर्स्ट माध्यम दे रहा हूं,
और ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम है। बेटा क्रांतिक कोण क्या होता है, इसको दूसरा मान रहा हूं कि वह आपतन कोण, कौन सा आपतन कोण, वह आपतन कोण, वह आपतन कोण जिसके कारण विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, आर बराबर कितना हो जाए 90 डिग्री। तो उस आपतन कोण को बोलते हैं हमें क्रांतिक कोण। ठीक है, तो थोड़ी लिखो इसकी, माना दो माध्यम एक व दो है, जिसमें माध्यम एक क्या है, सघन माध्यम, जिसमें माध्यम एक सघन माध्यम है, तथा माध्यम दो विरल माध्यम है। कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, किधर से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, अतः माध्यम एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक, क्यों, इससे इधर जा रही है प्रकाश की किरण, तो मोड़ कौन रहा है, दूसरा माध्यम, कौन मोड़ रहा है, दूसरा माध्यम। तो मोड़ने की ताकत किसकी पर आप पता करेंगे, दूसरे माध्यम की। कौन है वो दूसरा माध्यम, विरल माध्यम। और यदि एक की करेंगे तो एक की कैसे करे, तो वही क्या अभी बताते हैं, क्या वो भी देखना। अतः माध्यम प्रवेश करती है, अतः माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक स्नेल नियम से क्या होगा, किसका, म्यू क्या है, मोड़ने की ताकत। किस माध्यम की मोड़ने की ताकत, भाई साहब दूसरे की या पहले की, दूसरे की। किसके सापेक्ष, पहले के सापेक्ष। क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर। लेकिन यहां ड्रामा क्या हुआ, यहां सर क्रांतिक कोण का कॉन्सेप्ट लगा, क्रांतिक कोण की परिभाषा से। क्या I बराबर IC होगा तो R बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। भाई मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूं ना, पूरा करने के लिए थोड़ा मिटा रहा हूं, ध्यान रखना, ये नॉर्मली है, तुम तुम्हारे हिसाब से कर लेना, पहले बनाया था उससे। तो बोलना भाई ये मान यहां रखे, तो बोलना 2-1 साइन IC अपोन साइन आर का मान कितना, 90 डिग्री। तो म्यू 2-1 बेटा साइन 91 होता है, तो ये क्या हो गया, साइन IC। समीकरण बोलो, समीकरण 1। बेटा ये अपवर्तनांक किसका आया है, विरल माध्यम का, ना कि सघन माध्यम का। अब यदि
हम सघन माध्यम का निकाले तो क्या लिखोगे? उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से। बेटा मैंने पढ़ाया था आपको, वहां गिलास लिया था, गिलास और हवा ली थी, यहां 1 और 2 है। मैं ये बोल रहा हूं कि यदि मैं 1 2 लिखूं तो वो क्या होगा? μ/1 व्युत्क्रमानुपाती होता है, याद करो, नोट भी लिखवाया था मैंने। तो ये होगा, वहां 1 2 की जगह मैंने गिलास और हवा ली थी, यदि कुछ याद हो तो। ये मिटा दिया भाई, उतार देना तुम वीडियो रोक रुका के। ये समीकरण 2, समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान रखो किसका? समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान रखने पर बताना बेटा μ12। अरे 12 क्या है रे? दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक। पहला कौन है? सघन माध्यम। कौन है? सघन माध्यम। तो देखना 1/μ21 का मान क्या है? sin IC। बेटा 1/sin थीटा बराबर कोसेक थीटा। थीटा नहीं है लेकिन यहां क्या है? IC है। तो यही आ गया समीकरण 3। समीकरण 3 ही क्या है? माध्यम के अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण। ये रहा क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण में संबंध। समीकरण 3 अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण के मध्य संबंध को दर्शाता है। क्लियर? तो बेटा आज की सभा को यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिघटनाएं, जैसे हीरे का चमकना, और अब भी रोड पे पानी पानी दिखाई देना, दूर से देखते हैं, उसे बोलते हैं मरीचिका। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब तक पढ़ाया वो सभी बच्चे कंप्लीट कर लेना। जय हिंद, जय भारत।